बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 का सेकंड लेक्चर, वैसे हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम चैप्टर जो कि सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड लॉ के मतलब डिस्कस कर रहे थे। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कंप्यूटर सिक्योरिटी के मतलब कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है। इसके अलावा हमने जो दूसरा क्वेश्चन था वो पढ़ा था व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, हाउ कैन इट डैमेज कंप्यूटर, कि कंप्यूटर वायरस क्या है और ये कैसे हमारे कंप्यूटर्स को डैमेज करता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो हमने पढ़ा था एक्सप्लेन डिफरेंट कॉजेज ऑफ कंप्यूटर वायरस और हाउ डज वायरस स्प्रेड, हाउ वायरस इज एक्टिवेटेड, के डिफरेंट वायरसेस के मतलब हमने डिस्कस किया था। उसमें ये था कि ये वायरसेस कैसे फैलते हैं और हमारे सिस्टम में किस तरह ये एक्टिवेट हो जाते हैं। इसमें हमने ईमेल के मतलब पढ़ा था कि वायरसेस ईमेल के जरिए किस तरह जाते हैं। उसके अलावा हमने नेटवर्क्स के मतलब पढ़ा था कि नेटवर्क्स के जरिए कैसे वायरसेस डाउनलोड होकर हमारे सिस्टम के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके अलावा हमने रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया के मतलब पढ़ा था कि रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया जैसे कि CD है, DVD है या USB फ्लैश ड्राइव है, उसके जरिए कैसे ये जाते हैं और ये किस तरह ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और फोर्थ पे हमने पढ़ा था पायरेटेड सॉफ्टवेयर, जो कि इलीगल सॉफ्टवेयर है, जो कि जिस कंपनी ने बनाया है उधर से नहीं कहीं और से काफी हासिल की जाती है, उनके जरिए कैसे ये वायरसेस वगैरह आ जाते हैं और एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ वायरसेस के मतलब हमने पढ़ा था। और आज हमारा IT सीरीज का पेज नंबर 188 है, जहां से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन ये है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस, कि हमने आज सबसे पहले जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस के मतलब डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है बूट सेक्टर वायरस, दूसरे नंबर पे है चेरनोबिल वायरस, और तीसरे नंबर पे है लॉजिक बॉम्ब वायरस, और फोर्थ पे है ट्रोजन हॉर्स, और फिफ्थ पे है रेडलॉफ वायरसेस। इन वायरसेस के मतलब हम पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बूट सेक्टर वायरसेस की तरफ। A disk is divided in tracks and sectors, जो कि एक डिस्क है वो डिवाइडेड होती है ट्रैक्स और सेक्टर्स के बीच में। The disk that contains operating system has a special program in its first sector. The sector is known as a boot sector. ये जो सेक्टर है उसको हम बूट सेक्टर कहते हैं। The program in boot sector is automatically loaded in memory when computer starts. The program then loads operating system in memory. तो क्या है कि the program in a boot sector is automatically loaded, जो प्रोग्राम है बूट सेक्टर के अंदर वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं मेमोरी में जिस वक्त कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है। The program then loads operating system in a memory, कहते हैं जब प्रोग्राम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द मेमोरी में लोड होते हैं। दी बूट सेक्टर वायरस मॉडिफाइज द प्रोग्राम इन बूट सेक्टर, और जो बूट सेक्टर वायरस है वो प्रोग्राम को मॉडिफाई करता है बूट सेक्टर के अंदर। इट इज लोडेड इनटू मेमोरी व्हेनेवर कंप्यूटर इज टर्न ऑन, ये इनको मेमोरी के अंदर लोड कर देता है जब भी, यानी कि ये इस तरह है कि ये जैसे ही कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाएगा ये इनके बूट सेक्टर के साथ ही ये भी वायरस भी मेमोरी के अंदर लोड हो जाया करेगा। द वायरस इज अटैच विद एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, ये जो वायरसेस वगैरह हैं ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ अटैच होते हैं, जैसे कि .exe। आप कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल देखें तो उसकी मैक्सिमम एक्सटेंशंस जो होती हैं वो .exe होती हैं, जिसके जरिए हम सेटअप वगैरह करते हैं किसी भी सिस्टम का। तो उनकी जो एक्सटेंशन है वो .exe होती है, और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ या .com या .dll फाइल्स, ठीक है ना, .exe या .com या .dll फाइल्स के साथ ये अटैच होते हैं। और जैसे ही ये फाइल मेमोरी में लोड होती हैं उनके साथ ये वायरसेस भी
मेमोरी में लोड हो जाते हैं। व्हेन द यूजर यूज दीज फाइल्स द वायरस अटैच विद दीज फाइल्स, कि जिस वक्त ये यूजर इन फाइल्स को इस्तेमाल करता है या ऐसा प्रोग्राम जो जिसके साथ किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ ये वायरस अटैच है, आप जैसे ही उस प्रोग्राम का सेटअप करेंगे या उस प्रोग्राम को इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही वो प्रोग्राम मेमोरी में लोड होगा उसके साथ ही ये वायरसेस मेमोरी के अंदर लोड हो जाते हैं, क्योंकि ये वायरसेस जो हैं इन फाइल्स के साथ अटैच होते हैं। और जैसे ये मेमोरी में लोड होते हैं ये फाइल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। इट इन्फेक्ट्स अदर फाइल्स एंड परफॉर्म्स डिस्ट्रक्टिव कमांड्स एंड डिस्ट्रॉय डाटा फाइल्स, और ये फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं, कुछ डाटा फाइल्स को डिलीट भी कर देते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम ये वायरसेस जो है ना, जो कि रूट सेक्टर के अंदर वायरसेस आते हैं, तो इस तरह के काम करते हैं। ठीक है। नंबर 2 पे है चेरनोबिल वायरस। द फेमस चेरनोबिल वायरस डिलीट्स ऑल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल। ये बेसिकली ये जो वायरस है ये बना ही माइक्रोसॉफ्ट के लिए है शायद, कि ये जिस वक्त इस चेरनोबिल वायरस सिस्टम के अंदर आता है तो ये जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स होती हैं ये उन सारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स को डिलीट कर देता है। इट आल्सो डिलीट द पार्टीशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क, और ये जो हमारे सिस्टम के अंदर ये कंप्यूटर के अंदर पार्टीशन बनी होती है ना, पार्टीशन सी है, डी है, इनकी इंफॉर्मेशन को भी ये डिलीट कर देता है। That causes a major loss of data. It also corrupts the system BIOS, और इस वायरस की वजह से जारी बात है कि MS ऑफिस में वर्ड भी आता है, एक्सेल भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है, उसके अलावा वर्ड प्रेस है, इस तरह की बहुत सी चीजें और हैं कि जो एक पैकेज है MS ऑफिस का जिसमें बहुत से ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने तरीके से काम कर रही होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह का कोई वायरस आ जाए, चेरनोबिल वायरस, तो उसमें क्या होगा कि ये वो सारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स को डिलीट कर देगा, डाटा को डिलीट कर देगा, पार्टीशन की इंफॉर्मेशन को खत्म कर देगा। तो वो एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है इस वायरस के आने की वजह से। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब इज अ वायरस एक्टिवेट व्हेन सर्टेन कंडीशन आर met such as operating a file or when certain date and time occur। वो लॉजिक बॉम्ब वायरस इस तरह का वायरस है कि ये उस वक्त आएगा जब जो एक कंडीशन उसने दी हुई है उस वायरस की फाइल के अंदर, या तो वो कंडीशन ट्रू हो या उसने कोई खास डेट दी हुई है, ठीक है ना, कि जब सिस्टम की ये डेट हो जाए तो ये वायरस एक्टिवेट हो जाए। इट आल्सो कॉल्ड अ टाइम बॉम्ब, इसको हम टाइम बॉम्ब भी कहते हैं। माइकलैंजेलो इज एन एग्जांपल ऑफ लॉजिक बॉम्ब। ये माइकलैंजेलो की एक एग्जांपल है लॉजिक बॉम्ब। इट डिस्ट्रॉयड डाटा ऑन द हार्ड डिस्क ऑन मार्च 06। अगर उसने इस तरह रखा है कि 6 मार्च को ये वायरस एक्टिवेट हो जाए, तो 6 मार्च को जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये उस डाटा को डिलीट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स हाइड्स इटसेल्फ अ यूजफुल प्रोग्राम। तो कहता है कि ट्रोजन हॉर्स खुद एक यूजफुल प्रोग्राम है। इट कंटेन्स हिडन इंस्ट्रक्शन टू अरेज डाटा। ये इंस्ट्रक्शंस को हिडन कर देता है, हाइड कर देता है, डाटा को अरेज कर देता है, और काज अदर डैमेजेस, और दूसरे जो डैमेजेस वगैरह हैं वो परफॉर्म करता है। इट एग्जीक्यूट इलीगल डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन इन द मिडल ऑफ अ प्रोग्राम सच एज कंप्यूटर गेम। फॉर्मेट सी इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, वो कंप्यूटर गेम वगैरह या इस तरह की कोई चीजें उनके जरिए जो है इस तरह का वायरस जिसको हम ट्रोजन हॉर्स कहते हैं वो आता है। रेड लॉग 5th पे आते हैं जो कि रेड लॉग है। रेड लॉग इज अ पॉलीमॉर्फिक वायरस। इट इज रिटन इन
विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, ये वायरस है कि इसको विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट में जो है लिखा गया है। इट रिलाइज ऑन दी माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव कंपोनेंट टू एग्जीक्यूट इटसेल्फ। It locates folders .htt and infects the file folder.htt. It is part of Microsoft Windows Active Desktop features. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन एंटीवायरसेस सॉफ्टवेयर विद एग्जांपल, राइट सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एंटीवायरसेस सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आ जाते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता क्या। ठीक है, अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस इज कॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर की किस्म की होगी, आपको इस चीज का मैंने पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया है कि वायरसेस भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, तो एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर ही है, सॉफ्टवेयर की एक किस्म है जिसका काम इस तरह के वायरसेस को डिटेक्ट करना, उन्हें रिमूव करना। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस प्रोग्राम कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट नॉन वायरसेस, दे कैन डिटेक्ट वायरस एंड रिमूव देम। अच्छा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में ये इस तरह होता है कि ये जितने भी वायरसेस हैं, जैसे कि बूट सेक्टर हो गया, चेरनोबिल हो गया, लॉजिबॉम हो गया, ट्रोजन हो गया, इनकी इंफॉर्मेशन दी हुई है ऑलरेडी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है ना। तो जब इनकी इंफॉर्मेशन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में ये इस तरह प्रोग्रामिंग की है कि जैसे ही इस तरह की कोई फाइल्स आए, बूट सेक्टर की, चेरनोबिल की, लॉजिक बॉम्ब की, ट्रोजन की या रेड लॉक की, इस तरह की कोई भी फाइल्स आए तो उन्हें डिटेक्ट करें, डिटेक्ट करके उन्हें रिमूव कर दें सिस्टम के अंदर से। ठीक है, दे कैन डिटेक्ट वायरसेस एंड रिमूव, ये वायरसेस को डिटेक्ट करती हैं और उसके बाद उन्हें रिमूव कर देती हैं। मैनी एंटीवायरस प्रोग्राम आर अवेलेबल इन मार्केट, वगैरह के बहुत सारे एंटीवायरस प्रोग्राम इस तरह के हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, बट नो सिंगल सॉफ्टवेयर कैन डिटेक्ट एंड रिमूव आर वायरस। लेकिन कोई भी ऐसा अकेला सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि सारे के सारे वायरसेस को डिटेक्ट करे और रिमूव कर दे। मैनी न्यू वायरसेस आर इन्वेंटेड एंड स्प्रेड थ्रू इंटरनेट कंटिन्यूसली। अच्छा, इसमें मैंने पहले भी ये आपको बात बताई है कि एंटीवायरसेस के अंदर जिन वायरसेस की इंफॉर्मेशन होगी, अगर वो सिस्टम के अंदर आएंगे तो वो उन्हें ही डिटेक्ट करेगा और उन्हें ही रिमूव करेगा। लेकिन मुसलसल जो है वो नए वायरसेस बन रहे हैं और इंटरनेट के जरिए जो वो स्प्रेड किए जा रहे हैं, तो जिसकी इंफॉर्मेशन एंटीवायरस के अंदर नहीं होगी वो एंटीवायरस उस वायरस को डिटेक्ट भी नहीं करेगा और रिमूव भी नहीं करेगा। एंटीवायरस प्रोग्राम आर आल्सो अपग्रेडेड कंटिन्यूसली टू डिटेक्ट दीज न्यू वायरसेस। इसके लिए ये है कि आपने अगर किसी कंपनी से एंटीवायरस खरीदा है तो आप कंटिन्यूसली उस एंटीवायरस प्रोग्राम को अपडेट करते रहें, क्योंकि जैसे जैसे नए वायरसेस वगैरह आएंगे तो वो कंपनी इस तरह करती है कि उनकी इंफॉर्मेशन भी एंटीवायरस में शामिल करती जाती है। तो आप अगर इसे एंटीवायरस प्रोग्राम को मुसलसल अपडेट करते रहेंगे तो इस तरह ये होगा कि जो नए वायरसेस वगैरह भी आ रहे हैं उन्हें भी वो प्रोग्राम डिटेक्ट करके डिलीट कर देगा। एंटीवायरस प्रोग्राम नॉट ओनली डिटेक्ट वायरस फ्रॉम कंप्यूटर बट आल्सो प्रिवेंट न्यू वायरसेस फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कंप्यूटर। ये एक तो सिर्फ यही काम ही नहीं करता कि ये वायरसेस को डिटेक्ट करके और मूव करता है, बल्कि नेक्स्ट जो वायरसेस वगैरह सिस्टम में आते हैं कि किसी भी थ्रू से आने लगते हैं, जैसे कि ईमेल के जरिए या फ्लैश ड्राइव के जरिए या सीडी के जरिए या डीवीडी के जरिए या किसी इंटरनेट के जरिए या किसी भी और तरीके से, तो वो उससे भी उस सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। इसकी सम एग्जांपल्स हैं जिसमें नॉर्टन एंटीवायरस है, कैस्परस्काई एंटीवायरस है। ये कैस्परस्काई और McAfee जो है ये तो बहुत ज्यादा मशहूर एंटीवायरस हैं, और AAVG ये 3 एंटीवायरसेस बहुत ज्यादा फेमस एंटीवायरसेस हैं और अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और आखिर पे है नोट 32 बेनिफिट्स। एंटीवायरस प्रोग्राम प्रोटेक्ट्स इंपॉर्टेंट डाटा फ्रॉम वायरस।
एंटीवायरस जो है वो इम्पोर्टेंट डाटा जो होता है उनको वायरसेस से प्रोटेक्ट करते हैं। इट चेक्स ऑल फाइल्स बिफोर दे एंटर कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी फाइल आ रही होगी, चाहे वो ईमेल के थ्रू आ रही हो, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू आ रही हो, चाहे वो सीडी के जरिए, डीवीडी के जरिए, फ्लैश ड्राइव के जरिए, किसी भी जरिए से अगर कोई फाइल आपके सिस्टम के अंदर आ रही है तो सबसे पहले उसे एंटीवायरस चेक करेगा कि कहीं ये फाइल इन्फेक्टेड तो नहीं है। इट अलर्ट्स द यूजर अबाउट द वायरस बिफोर इट कॉज एनी डैमेज टू कंप्यूटर। और फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर कोई इस तरह की फाइल को कॉपी करने लगा है या डाउनलोड करने लगा है कि जो ऑलरेडी वायरस से इन्फेक्टेड है, तो वो यूजर को ऑलरेडी अलर्ट जारी कर, एंटीवायरस जो है यूजर को ऑलरेडी अलर्ट जारी कर देता है कि ये जो फाइल है ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, अगर ये इसको स्कैन करके या डाउनलोड करें या इसको डाउनलोड ना करें या इसको कॉपी ना करें। It contains or eliminates a virus so that it may not harm computer। और ये जो है ना वो सही कंप्यूटर के लिए हार्म नहीं है। अच्छा, स्टूडेंट अजान हो रही थी तो इसलिए बंद किया था इसे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डाटा सिक्योरिटी, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। डाटा सिक्योरिटी, द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा सिक्योरिटी। डाटा की प्रोटेक्शन जो है वो डाटा सिक्योरिटी कहलाती है। डाटा स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर कैन बी लॉस्ट ड्यू टू डिफरेंट रीजन। जो भी किसी भी सिस्टम के अंदर डाटा को स्टोर किया होता है वो किसी न किसी वजह से डाटा लॉस हो सकता है। दी डाटा कैन बी लॉस एक्सीडेंटली। डाटा जो है वो एक्सीडेंटली अचानक से भी लॉस हो सकता है। से समवन कैन डैमेज दी डाटा। कोई जो है कोई भी जो है वो डाटा को डैमेज कर सकता है। डाटा कैन बी लॉस कम्प्लीटली और पार्शली। डाटा जो है वो एक कम्प्लीटली भी लॉस हो सकता है, ठीक है, या जो उसमें से कुछ हिस्सा जो उसका वो भी लॉस हो सकता है। डाटा इज मच वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट देन दी कंप्यूटर इटसेल्फ। जो डाटा है वो जारी बात है, किसी और में से किसी का इम्पोर्टेंट चीजें पड़ी होती हैं सिस्टम के अंदर, तो वो ये डाटा वो कंप्यूटर के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इट शुड बी सेव इन मच अ वे दैट इट मे नॉट बी लॉस और डैमेज। Some organizations obtain data from the user and store data online to provide fast services. Some examples are follows. A credit card company may store data of its customer online. ये जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो डाटा को स्टोर करती है, ये कस्टमर के डाटा को स्टोर करती है ऑनलाइन। A bank may provide online services using online data storage from the records. The university may provide the facility of online results. The organization obtaining the data is responsible for the security of data. The user can take legal action against the organization if there is any problem in the data security. यूजर जो है वो किसी किस्म का भी लीगल एक्शन जो है वो लिया जा सकता है कि अगर वो कंपनी जो है वो उस डाटा की सिक्योरिटी में किसी किस्म की गलती या कोताही करती है। Importance of data security. Data security is very important to run some organization successfully. कि डाटा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली चलाने के लिए। A person may enter the network of an organization and gain unauthorized access to the data. For example, he may use the credit card number of an other user for shopping. If the unauthorized person deletes the important data, the business of the organization may be damaged several. So it is very important to protect data from illegal and unauthorized access. इसमें ये है कि अगर इस तरह एक यूजर है उसकी किसी की क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन कोई चुरा के तो उससे ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता है और उसका इंपॉर्टेंट डाटा को डिलीट कर देता है, तो उससे क्या होगा कि जो क्रेडिट कार्ड की कंपनी है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा अगर वो अपने कस्टमर्स के डाटा को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो जब वो अपने कस्टमर के डाटा को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है तो वो कोई भी जो कस्टमर है वो उस पर इत्मीनान कैसे कर सकता है। तो आगे जो हमारा क्वेश्चन है,
discuss some ways in which the security of data may be violated. एक कुछ ऐसे तरीके जिसके जरिए डाटा की सिक्योरिटी को वायलेट किया जाता है। इसमें पहला ये है, someone may break into the computer room, he may take away all storage devices and contain important and sensitive data। एक तो ये है कि कोई ऐसा इंसान हो कि जो कंप्यूटर रूम को तोड़े और उसमें से सारी जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ना उन्हें उठा के तो इम्पोर्टेंट डाटा और सेंसिटिव डाटा उधर से ले जाए। नंबर 2 पे अनऑथोराइज यूजर में टेक एक्सेस टू दी पर्सनल डाटा, या अनऑथोराइज यूजर है वो पर्सनल डाटा तक एक्सेस हासिल कर ले। ही मे यूज इट टू गेन some advantage, for example someone may get access to the credit card of some other person, he can use it for online shopping from his account। के क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद वो ऑनलाइन इसके क्रेडिट कार्ड से वो शॉपिंग कर सकता है। एन अनऑथोराइज यूजर में यूज एन ऑनलाइन मेल सर्वर लाइक email yahoo.com, he may view the email messages of the other user, it may be cause of privacy issue। इसमें ये है कि अनऑथोराइज पर्सन जो है वो आपका मेलिंग एक्सेस कर लेता है और उसके बाद आपकी जो पर्सनल मेल्स हैं उसको वो चेक कर सकता है। सम कैन सेंड अ वायरस इनटू अ नेटवर्क, द वायरस में स्लो डाउन द नेटवर्क और इवन मेक इट अनयूजेबल। या तो इसमें ये है कि कोई ऐसा वायरस नेट के जरिए आ जाए जो आपके सिस्टम को भी स्लो डाउन कर दे और आपके नेटवर्क को भी मुतासर करे। सम यूजर में गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू बैंक अकाउंट्स, दे कैन ट्रांसफर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अदर अकाउंट्स टू हिज अकाउंट। इसमें ये है कि ऐसे कुछ यूजर हैं जो कि अनऑथोराइज एक्सेस करते हैं बैंक अकाउंट्स में और उधर से बहुत सारी अमाउंट को जो है ना वो किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और आखिर पे ये है, पर्सन में मेक अ कंप्यूटर सो बिजी बाय सेंडिंग मैनी रिक्वेस्ट, द कंप्यूटर में बिकम अनअवेलेबल टू अनऑथोराइज यूजर, इट इज कॉल्ड ए डिनायल ऑफ सर्वर सिचुएशन। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ें, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस करें। ये आपको मैंने ऑलरेडी अपना नंबर दिया हुआ है तो उस पर आप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के जरिए मुझसे कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।